हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप क्विक बुक्स ऑनलाइन में जो सेल्स है, फॉर एग्जांपल आपका कोई सेल्स इनवॉइस है या फिर आपने कस्टमर को क्रेडिट पे कोई चीज़ सेल की हुई है, तो जब वो पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कस्टमर की जो पेमेंट होती है उसको हम क्विक बुक्स ऑनलाइन में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और इसी तरह ही जब हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं क्विक बुक्स में, जब वो सप्लायर को हम पेमेंट करने के बाद उसका जो इनवॉइस के अगेंस्ट हम कैसे जो उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो मेरा डेमो अकाउंट है क्विक बुक्स ऑनलाइन का, जो कि मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके अपना आईडी पासवर्ड ऐड करके साइन इन किया। ये इस वक्त डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक अकाउंट्स, एक्सपेंसेस, इनकम एंड सेल्स के टैब्स आ रहे हैं। अगर हमारा जो कस्टमर है जिसको हमने क्रेडिट पे सेल की थी, उसने अभी पेमेंट की है, तो हमने उसकी इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं कि ड्यू इनवॉइसेस पे, यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसे, लेकिन हम यहाँ से सेल्स टैब में जाएंगे हम, और सेल्स टैब में हमने जाने के बाद जो है ऑल सेल्स पे क्लिक करना है। ऑल सेल्स पे जाके हमने अपना जो इनवॉइस है जो पे हुआ है अगेंस्ट दी कंपनी, वो हमने सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, अब हमने देखना है कि कौन सा इनवॉइस जो है हमें पे किया है, तो हमने यहाँ से इनवॉइस को सर्च करना है। हमने सर्च करने के बाद फॉर एग्जांपल हमारा ये इनवॉइस पे हुआ है, हमने इस इनवॉइस को करना है क्लिक, और हमने रिसीव पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ओवरड्यू है, और हमने रिसीव पेमेंट पे क्लिक करना है। रिसीव पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कस्टमर नेम भी आ गया, जेड ट्रेडर्स, ईमेल भी आ गया, फाइंड बाय इनवॉइस, इनवॉइस नंबर से भी हम इनवॉइस फाइंड कर सकते हैं। ये पेमेंट डेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल पेमेंट डेट थी जिस दिन उन्होंने पेमेंट की है वो थी 26, तो हमने 26 कर दिया। पेमेंट मेथड सिलेक्ट करना हमने। पेमेंट मेथड हम कर देते हैं जी, हमें कैश की सूरत में मिला तो हम कैश कर देते हैं इसको। जो उनका इनवॉइस होगा जो उन्होंने पे किया उसका रेफरेंस नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस नंबर था उनकी पेमेंट का, तो ये लिख देते हैं। और हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि हमने किस अकाउंट को डेबिट करना है। हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डेबिट करना चाहते हैं, तो हमने कर दिया उसको सिलेक्ट। अब तीसरी चीज़, अमाउंट, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार होता है कि हमने $110 का इनवॉइस किया था, उसके अगेंस्ट हमें उन्होंने अभी पार्ट पेमेंट किया है, तो हम पार्ट पेमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 90 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90 हमने पे किया है। अगर फुल इनवॉइस ही इन्होंने हमें पे कर दिया तो हम यहाँ पे 110 लिख देंगे। 110 हमने पे किए। अब यहाँ पे आके हमने जो जितने भी हमारी उस कंपनी की जो जेड ट्रेडर्स है इनवॉइसेस पेंडिंग हो, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी खैर एक ही शो हो रहा है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। 110 पे हुआ है और वो भी इस इनवॉइस के अगेंस्ट। हम यहाँ पे 110 ही लिख देंगे, और हम सिंपली अब लिख देंगे सेव कर देंगे। अगर हमने सेव एंड क्लोज कर देंगे। अगर हमने और भी इनवॉइसेस पे करना तो हम सेव एंड न्यू कर देंगे। बाकी अटैचमेंट वाले फोल्डर में जाके हम इसका जो इनवॉइस है जो उन्होंने हमें अपना जो पेमेंट इनवॉइस दिया होगा वो हम स्कैन करके इसका अटैच भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सेव एंड क्लोज कर देंगे, और इस तरह इसके जो कस्टमर के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाएगी।
इसी तरह ही फ्रेंड्स, जब हम रिसीव पेमेंट करेंगे और इसके अगेंस्ट जो है अमाउंट हम एडजस्ट कर देंगे कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है वो अकाउंट्स के अंदर एंट्री इसकी पास कर देगा और फाइनल अकाउंट्स में इसकी एंट्री एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर वो पेमेंट करते हैं तो जो रिसीवेबल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस कस्टमर का, और जो कैश इक्वल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमने सप्लायर जिनको हमने क्रेडिट पे माल उठाया हुआ था उनको हमने पेमेंट की है, तो इसका भी सिस्टम सेम टू सेम ऐसे ही होगा। हमने एक्सपेंस पे जाना है, सप्लायर को पेमेंट किया, सप्लायर में चले जाना है, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे हमने क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे जिस तरह सेल्स के आए थे इन्वॉइसेस, इसी तरह ही एक्सपेंसेस के भी इन्वॉइसेस यहाँ पे आ जाएंगे। सो हमने सेम टू सेम यही करना है कि हमने इसी तरह ही हमारे पास सामने इन्वॉइसेस आ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली ट्रायल अकाउंट है तो इसके अंदर मैं इन्वॉइसेस ऐड नहीं कर सकता। तो मैं आपको सेल्स टैब में जाके बता देता हूँ कि इसी तरह इन्वॉइसेस आ जाएंगे। जिस तरह रिसीव पेमेंट है तो इसी तरह ही वहाँ पे पे पेमेंट आ जाएगा कि हमने कौन सी पेमेंट पे किया। इसी तरह ही हमने वहाँ पे भी अपने जो इन्वॉइसेस ऐड किए होंगे वो इन्वॉइसेस हमने सेलेक्ट करने हैं, ढूंढने हैं, सेलेक्ट करने हैं और हमने पे पेमेंट पे जाके पे कर देना है जिस तरह हमने रिसीव पेमेंट की थी। तो इसी तरह ही जब हम सप्लायर को पे करेंगे तो जो हमारा पेबल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और जो हमारा कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब हम जाएंगे अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाएंगे या फिर हम अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन ने उसकी ऑटोमेटिकली जो है अकाउंट्स के अंदर एंट्री पास कर दी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे अपने कस्टमर को, जो कस्टमर हमारा पेमेंट करता है, तो हमने कैसे उससे जब रिसीव होगी पेमेंट तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो कैसे क्विक बुक्स ऑनलाइन में करनी है, और इसी तरह ही जब हम सप्लायर को अपने पे करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट हमने कैसे क्विक बुक्स ऑनलाइन में करनी है। फॉर नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँगा। फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।